अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है ना, मैं ये अपने न्यू घर से शुरू कर रही हूँ। मैं अभी यहाँ पर रहना शुरू नहीं किया है, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली सामान आ रहा है। और मैं बोलती हूँ ये सामान तो आए, ये सामान तो आए, होते हैं क्या जल्दी है, आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता शिफ्टिंग करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही हर काम अच्छा लगता है और तुम्हें भी अपने ऊपर इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो है ना, आप समझ रहे हैं कि अभी किचन का सारा सामान नहीं आया। अभी तकरीबन 4 या तकरीबन 3 चक्कर और लगेंगे, फिर सारा सामान आएगा किचन का, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे भगोने पतीले सब कुछ ही था माशाल्लाह से। तो अभी तो फिलहाल कांच के थोड़े बर्तन आए और किचन का थोड़ा सा बखेरा आया है। और फिर मैंने अपने पापा से कहा कि अभी इब्राहिम जो है ना, वो अम्मी के पास सुला के आएंगे उसको, ताकि मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपना काम करूँगी। आप लोग भी मेरे ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और ये बखेरा मैं किस तरह से अकेले समेटूँगी, मुझे देखकर कुछ घबराहट सी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ अभी कोई बात करने वाला भी घर के नहीं है। सो मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही हूँ। और आप समझ रहे हैं कि ना भी कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, तो कि मैं कुछ तिलावत वगैरह लगा लूँ या कुछ भी समथिंग इस तरह का मैं कुछ भी नहीं कर सकती अभी। तो अभी फ़िलहाल खामोशी के साथ मुँह पर टेप लगा के अभी काम करना है। अभी जितनी बातें करेंगे सालों के साथ कर रही हूँ। वीडियो को मैं टाइम लेप्स पर लगाऊंगी, जल्दी जल्दी फास्ट काम करके दिखाऊंगी। देन यहाँ पे सारा बस जितना मुझसे आज हो सकता है मैं उतना करूँगी, और जितना नहीं हुआ फिर इसको इंशाल्लाह कल पे छोड़ देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आवाज़ मेरी गूंज रही है क्योंकि अभी लाउंज खाली हुआ है। इसको भी हम इंशाल्लाह करेंगे, इसका भी सेटअप कुछ ना कुछ। तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है भाई, क्योंकि मैं पंखा बंद करके ये लाइव रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए फिर मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ और बाद में वॉइस ओवर कर लेंगे। चलिए जी, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना काम भी शुरू करते हैं। हमारे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है भाई आज। तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी तो पीछे बखेरा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो गॉड, अभी मैं आप लोगों को एक और बखेरा दिखाती हूँ। ये देखिए भाई, इतना ये सारा बखेरा है, ये सारा बखेरा है, ये बखेरा है, ये बखेरा है। उसके बाद जो है कांच वाला ये बखेरा है। कांच के बर्तन इस तरह से कार्टन में, और ये कुछ गिलास और सारी चीज़ें। भाई साहब आज बहुत काम है मुझे। डिवाइडर के अंदर से सफाई करनी है, कैबिनेट्स की भी सफाई हो सकी तो कर लूँगी, वरना फिर देखते हैं, अल्लाह मालिक है कल कर लेंगे। सोच रही थी अम्मी को साथ लेकर आ जाऊँ, लेकिन वही बात है, अम्मी अपना घर का करती हैं काम। चलो पंखा खोलते हैं, पंखा बंद किया हुआ था। अल्लाह मालिक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो चले जी काम शुरू करते हैं और आप लोगों में डिटेल से बताती हूँ कि मैंने किस तरह से काम शुरू किया। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना किचन का बखेरा समेटूँ या जो अपने जहेज़ के कांच के नाजुक बर्तन हैं उनको समेटूँ। अपने नाजुक दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे डिवाइडर को साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है ना, इसकी प्लास्टिक को मैंने निकाला और गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ किया। मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था तो मैंने कुशन कवर ले लिया, क्योंकि वैसे भी वो धुलना ही था, तो इसलिए इसको गीला करके मैंने अपने सारे प्लास्टिक को साफ़ किया। फिर उसके बाद उसको सुखाने के लिए मैंने कुर्सी पे फैला दिया था। अब यहाँ पर बारी आती है अपने नाजुक बर्तनों को इस्तेमाल करने की, मतलब इस्तेमाल क्या, उनको निकाल के साफ़ करके रखने की ना। इनके मुझे ना, मैं सच बताऊँ तो अपने जहेज़ के बर्तनों के अंदर ना मेरी जान खिसक रही होती है। मुझे डर लग रहा होता है मुझसे कुछ टूट ना जाए, क्योंकि जहेज़ के बर्तन एक वाहिद वो बर्तन होते हैं भाई जो आपके माँ बाप ने दिए होते हैं, बड़े दिल से दिए होते हैं, और उनको जो है ना लड़कियाँ बड़े दिल से लगा के रखती हैं। तो बस मेरा भी यही है, और इसलिए ना मैं बड़ी ही एहतियात के साथ अपने जहेज़ के बर्तन सारे निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा इन सारे बर्तनों को टेबल पे निकालती हूँ और इनको ना अच्छे से मैं साफ़ करके क्लीन करके फिर ही डिवाइडर में रखूँगी। ऐसे गंदे गंदे बर्तन रखना मुनासिब भी नहीं होता और अच्छे भी नहीं लगते, मट्टी नज़र आती है भाई। तो इस तरह से ना डब्बों के अंदर ये बर्तन रखे हुए थे। अच्छा ये हुआ कि मैं तकरीबन जो है ना, मेरे जहेज़ के 2 डिनर सेट थे जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक थे, आप समझ लें, और 2 डिनर सेट अलग तरीके के थे, ठीक है ना। मतलब ये मार्बल के था एक डिनर सेट वाइट वाला, और एक डिनर सेट जो है ना कांच के बर्तन का था, और एक प्लास्टिक का था। 3 मेरे डिनर सेट थे, बाकी मेरे नॉन स्टिक के सेट थे, और वो तो खैर डिवाइडर वगैरह में नहीं रखे जाते। लेकिन सबसे पहले मैंने एक सेट को ना इकट्ठा किया कि यार कांच के जो पिंक कलर का सेट है ना, उसको
मैंने इकट्ठा करूँ सारी चीज़ों को और उसके बाद मैंने उसको रखना शुरू किया। एक काम आप लोगों को जितना जल्दी होता हुआ दिख रहा है ना, ये इतना जल्दी हुआ नहीं था। ज़ाहिर मैंने हाइपर लैप्स पे वीडियो बनाई हुई है अपनी बड़ी फास्ट में, मतलब मैं अगर स्लो काम भी करूँ ना बड़ा फास्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, लेकिन खड़े खड़े वाकई में मेरी टांगें दुख गई थी। इस दिन जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि मैं वाकई में शाम से लेकर रात तक खड़ी रही हूँ बस मुसलसल, क्योंकि ज़ाहिर है सारे बर्तनों को क्लीन वगैरह करके अच्छे से रखना था और बड़े नाजुक बर्तन थे। अच्छा यहाँ पर ना मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि यार कुछ बर्तन इसमें से मिसिंग है और क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो किचन के जो बखेरा था ना उसके अंदर ही रखे हुए थे। अब जैसे कि मार्बल वाला जो सेट था ना उसके अंदर कप सेट जो है ना वो मिसिंग था, इसकी जो ट्रे थी ना ऊपर वाली सेट की वो मिसिंग थी। तो खैर वो बाद में मुझे मिल गया था, लेकिन वही वाली बात है जब तक चीज़ मुझे मिल नहीं जाती ना मुझे घबराहट ही रहती है कि पता नहीं कहाँ चले गई, टूट तो नहीं गई, कुछ हो तो नहीं गया किसी चीज़ को तो मैंने खैर इन बखेरे में देखा तो वो मिल गया था थोड़ी देर बाद। और ये देखो जिस बात का डर था बस वही हुआ अब जी। तो मेरा ये जहेज़ का एक कप टूट गया। मैं ये बक्सा उठा के नीचे रख रही थी और ये इसके पीछे रखा हुआ था, मुझे नज़र ही नहीं आया, वो गिरा टूटा है, ऐसा लगा मेरा दिल टूटा है, ऐसी आवाज़ आई है छान 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 डड़म, बस क्या ही बताऊँ। अच्छा जी यहाँ पर जो है ना अभी मेरे बर्तन नहीं आए पूरे तरीके से, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए इसके कप गायब हैं और भी इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं हैं, लाइक मतलब इसकी जो है ना इस तरह की ट्रे जो है ना पीछे लगती हैं वो भी नहीं है। अभी वो आएंगे तो लगा देंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैं गिलास सेट करूँ या प्लास्टिक का सेट। आई थिंक प्लास्टिक का सेट जो है ना मुझे किचन में यूज़ करने के लिए निकाल लेना चाहिए अब तो, और मैं गिलास सेट जो है ना कांच का खास तौर पे काफ़ी सारे गिलास तो भाई, तो मैं सोच रही हूँ कि अब थर्ड वाले उसमें मैं सारे वाटर सेट, गिलास सेट और जो भी सारी चीज़ें आई थी उस तरह से मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ। क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? अच्छा मैं सोच रही थी अभी खड़ी हुई कि डिवाइडर जो है ना मतलब इस तरह से रखा हुआ है, मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जो है डिवाइडर इस तरफ मुँह करके लगवाना चाहिए था, जैसे घर में इंटर होते ही बर्तन नज़र आए। लेकिन अब क्या हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैंने बर्तन तो अंदर लगा दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैं खुद भी कर सकती थी ये काम, लाइक मतलब यूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइडर मैंने यूँ करके रखना चाहिए था, मतलब इस तरफ मुँह करके रखना चाहिए था कि बर्तन आती के साथ ही नज़र आए, कोई चीज़ रखी ऐसा लग रहा है ये अलमारी रखी, फिर यहाँ अगर देखो तो पता चलता है अच्छा यहाँ पर तो बर्तन है भाई, डिवाइडर है दो। भाई बहुत गर्मी लग रही है मुझे, तो बोर हो रही हूँ। बोर तो खैर नहीं हो रही, काम में लगी हुई हूँ, लेकिन कोई बात करने वाला होना चाहिए ना साथ में। चलो ये सारे प्लास्टिक सेट है एक तरफ करते हैं, ये मैं गिलास सेट जो अब ये रखती हूँ ऊपर। पहले मैं इसको यहाँ से पहले मैं ऊपर रखूँगी, फिर वहाँ से मैं प्लास्टिक लेकर आऊँगी इसमें लगाऊँगी, और फिर उसके बाद इन सारे ग्लास को अभी तो फिलहाल कपड़े से साफ़ करके मैं रख देती हूँ, जब इस्तेमाल में आएंगे धोकर इस्तेमाल करते ज़ाहिर है। चलो यार चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस उसके बाद यहाँ पर मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपना आगे का काम शुरू किया। अल्लाह अल्लाह करके ये दो तकरीबन आम समझे 2 खाने सेट हुए हैं। और जब पापा आए ना थोड़ी देर बाद तो कहने लगे अभी तो कोई काम ही नहीं हुआ है। मैंने बोला अरे पापा पहले डिवाइडर के अंदर तो झाग लिए, उसमें रखे मैंने बर्तन साफ़ करके रखे, उनको साफ़ कर करके जो इतना टाइम लग गया, सारे डब्बों को खाली किया, उन डब्बों को साइड में किया और एक कप भी टूट गया इतनी उसमें। देखें भाई मतलब वाकई में शिफ्टिंग आसान नहीं होती है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई अपने घर ही डायरेक्ट आई हूँ, वो तो वरना फिर जिन लोगों को हर साल शिफ्टिंग करनी होती है मैं दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए कि अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, क्योंकि वाकई में आसान नहीं होता। और जिनके ज़ाहिर मैके दूर होते हैं या बच्चों का भी बड़ा साथ होता है तो कितना मुश्किल हो जाता होगा। मैं अपनी अम्मी को हमेशा सुनते ही आई हूँ कि भाई शिफ्टिंग करना आसान नहीं होता था, छोटे बच्चों को साथ होता था, घर भी ऐसे ऐसे खुले खुले मिलते थे जिसके अंदर धूप भी आ रही है और गर्मी भी हो रही है और किराएदार भी तंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या भाई मसले मसाइल, और ऊपर से छोटे छोटे बच्चों का साथ है और बड़े ही ज़ाहिर देखा होगा एक हार्ड टाइम में कहती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कहते हैं ना कुरान पाक में भी, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो वही वाली मिसाल है कि जब आप सब्र करते हैं ना और शुक्र भी करते हैं, साथ साथ में सब्र शुक्र का काम करते हैं, तो फिर आपको अल्लाह पाक बेहतरीन से नवाज ही देता है। तो बस सब्र करें, शुक्र करें, दुआ करें और बस अल्लाह पाक बेहतरीन नवाजेगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर एक और डब्बा खोला तो भाई इसके अंदर और बर्तन थे कुछ प्लास्टिक के, और जो सदफ बाजी ने मेरी शादी भी दिया था ना, बड़ा रॉयल किस्म का जो है ना आप समझ लें एक क्या बोलेंगे इसको, टी सेट बोलेंगे, टी सेट है ये। तो बड़ा ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत है, इसको मैंने डिवाइडर में ही रखा है हमेशा अपनी, तो इसको मैंने डिवाइडर के अपनी थर्ड खाने में ही रखूँगी, क्योंकि मैंने अपने सोचा कि यार 2 खानों में तो मेरा डिनर सेट आ गए हैं, 2 एक मार्बल का और एक कांच का, और थर्ड के अंदर ना मैं सारी जो है अपने ये कप, ये क्या बोलते हैं यार, ग्लास सेट हो गया, टी सेट हो गया, ये सारी चीज़ें रखूँगी। ग्लास का ठीक है 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और 4 सेट है ग्लास के, नहीं 5 है, ये भी है, लेकिन ये टूट गए थे कुछ कुछ हैं इसके अंदर।
बाकी एक ये सेट भी मुझे इसको मैनेज करना है। ब्लैक वाला सेट बहुत खूबसूरत है। वाइट वाला सेट भी मेरे पास, ब्लैक सेट भी गिफ्ट में आया था, वाइट सेट भी मेरे पास गिफ्ट में ही आया था, और ये भी मेरे पास गिफ्ट में आया था। ये तो मेरी अम्मी लेकर आई थी। इसका बाउल बहुत प्यारा था, ये टूट गया था इसका बाउल। ये शहनाज आंटी ने दिया था गिफ्ट में। ये मेरी अम्मी ने दिया था मुझे ईद पर, जब मेरी शादी के बाद पहली ईद ही थी ना, अम्मी उसके अंदर लेकर आई थी पूरा सेट। बहुत प्यारा है, देखें से ग्लास। ओह बहुत अजीब हालत हो रही है मेरी ना। कांच के अब और तो नहीं है फ़िलहाल, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। अभी जो कांच के हम वो वही लगा लेते हैं, ये हैं अभी। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था कि मैं इब्राहिम की रूम के लिए फ़र्नीचर देखने के लिए गई थी, और मतलब मेरा ख़रीदने का ही इरादा था। मैं अपनी अम्मी के साथ गई थी। अच्छा हुआ यूँ कि वहाँ पे जो है ना तकरीबन 3.5 लाख का फ़र्नीचर मुझे पसंद आया था, और अगर मैंने उनको कहा कि मैं अगर बस बेड ही लेती हूँ तो तकरीबन उन्होंने कहा कि 1.5 लाख की आपको बेड आपको मिल जाएगी। मैंने कहा चलें सही है, ठीक है। मैंने घर आकर जब मशवरा किया अपने भाई से, अपने क्या कहते हैं पापा से, अम्मी से, इब्राहिम के बाबा से, तो मतलब सब तो पहले सुना और उसके बाद क्या हुआ है कि अम्मी ने मुझे एक मशवरा दिया कि भाई मेरी जो बेड रखी है ना, वैसे भी अम्मी को अब नए घर में शिफ्ट होना है, तो अम्मी सारा का सारा फ़र्नीचर तो लेकर नहीं जाएंगी। तो अम्मी ने कहा कि मेरे पास जो फ़र्नीचर रखा हुआ है, तुम्हें जस्ट बेड ही चाहिए, तो तुम एक काम करो कि तुम मेरी बेड ले जाओ। तो मैंने कहा अम्मी ये तो आपकी बेड है। तो अम्मी ने कहा कि कोई मसला नहीं है, वैसे भी मुझे नए वाले घर में ज़ाहिर है उनकी रूम जो है और उनका घर जो है वो एक हर चीज़ के हिसाब से बना हुआ है, तो यहाँ वाला जो फ़र्नीचर है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़र्नीचर है। तो अम्मी ने कहा कि तुम एक काम करो, ये वाली बेड ले जाओ, और इब्राहिम के हिसाब से वो ठीक भी रहेगी। अच्छा हुआ कुछ यूँ मसला कि मेरा जो आउटर है ना वो लग नहीं रहा था। मेरा जो डक है ना उस रूम का, मतलब बेडरूम है उसके अंदर जो डक बना हुआ है जहाँ पे वॉशिंग एरिया है, वो ऊपर से बंद हुआ है। तो जिसकी वजह से ना हमें ये हो रहा था कि यार यहाँ पे अगर आउटर लगा ना तो आई थिंक जो है ना आउटर सही से काम नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और हो सकता है कि एसी ख़राब भी हो जाए। तो जिसकी वजह से ना मुझे ड्राइंग रूम में एसी लगाना पड़ रहा है। अब जाहिर है आजकल इतनी गर्मी हो रही है, हर घर में ही एसी होता है, और एसी के बगैर गुजारा भी नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अपने ड्राइंग रूम वाले रूम में जो है ना वहाँ पर बेड रखवा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर एसी लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे चलें जब सोना हो, आराम करना हो, या इंसान किचन वगैरह से फ्री होकर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए भाई अपना एसी के सामने तो ज़ाहिर है थोड़ा सा बैठे लेटेगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि दूसरा जो बेड है ना मैं उस वाले रूम में रखवा देती हूँ जो ड्राइंग रूम था पहले ना, तो क्योंकि वहाँ पे ही एसी लगेगा इसलिए। वरना मेरा बहुत इरादा था कि अपने बेडरूम में ही एसी होना चाहिए। इंसान ज़ाहिर है आराम करता है खा पी के या जो भी काम वाम करके, तो ज़ाहिर है इब्राहिम भी वहाँ पे ज़्यादातर टीवी देखेगा, तो इसलिए उसको ईजी रहेगा। लेकिन नहीं बन रही थी सेटिंग, तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि जो दूसरी बेड थी हम लोगों ने उसको वहाँ पर सेट कर लिया। चले जी, तो हम लोग यहाँ पर बेड सेट करवाते हैं, बाकी जो है ना इसको हम लोग लाउंज में ही अपने सोफ़े सेट करेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब सोफ़े यहाँ पे रखे ना तो डाइनिंग टेबल ऐसा लग रहा था कि मुंह पर आ रही है। तो फ़िलहाल मैंने तो सोफ़े रखवाए यहाँ पर, क्योंकि रूम में बेड सेट करवानी थी। मैंने सोचा चलो बाद में इसको देखते हैं अभी क्या करना है इसकी सेटिंग को, क्योंकि अजीब सेटिंग लग रही थी यहाँ पर मुझे फ़िलहाल तो, क्योंकि डाइनिंग टेबल मुँह पे आ रही थी ऐसा लग रहा था सोफ़ों के ऊपर ना। बिस्मिल्लाह, आराम से आराम से। हाँ है ना, वो देखो ट्रे हिल रही है अंदर। आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई चीज़ ना गिरे। आराम से नीचे से चलो हो गया। अब आ गए। आराम से, प्याली गिरेगी, वो खोल के करो सर। दूसरे वाली पे, अरे वो कौन आया ये तो खैर यहाँ पर ना लाउंज में सोफ़े रखवाने का ये मकसद भी था कि ज़ाहिर है मेरे कौन से बाहर के मेहमान आने हैं या कुछ भी है, घर घर के ही लोग आते हैं ज़्यादातर मिलने मिलाने के लिए, तो ज़ाहिर है एक लाउंज बेहतर है, ठीक है ना। बाकी जब लाउंज में डाइनिंग टेबल रखी हुई थी ना तो बहुत ज़्यादा लाउंज जो है ना खाली खाली सा, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। यहाँ पर ये सोफ़े जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी लग रहे थे और अच्छे भी लग रहे थे।
अब मसला ये आ रहा था कि मैं डाइनिंग टेबल को कहाँ रखूँ ना, और आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर अब आप ये वाली बेड देखकर समझ गए होंगे कि कौन सी वाली बेड आई है मेरे घर पे अम्मी के घर से। जी, ये अम्मी के जहेज़ की बेड है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अम्मी ने अभी तक इसको इस तरह से संभाल के बड़े प्यार से रखा हुआ है। वही वाली बात है ना कि जहेज़ की जो चीज़ें होती हैं ना, वो ख़वातीन कहीं जो है उसकी अच्छे से जान छोड़ती हैं। अब मैंने सोचा चलो यहाँ पर AC लगेगा तो थोड़ा सा जो है ना, मतलब किचन का काम वाम करके, या इंसान को ज़ाहिर है थोड़ा सा रात को सुकून चाहिए होता है आराम करने के लिए, AC ऑन करके यहाँ पर तो जो है सो जाएंगे। बाकी ये है कि यहाँ पर अभी मैं इन सारी चीज़ों को सेट कर ही रही थी और मैं अपने पापा से ये बोल रही थी कि पापा यहाँ पे डाइनिंग टेबल मुझे सूट नहीं कर रही, मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि डाइनिंग टेबल ऊंची हो रही है और सोफ़े थोड़े नीचे की तरफ हो रहे हैं। तो पापा ने क्या किया कि एक रूम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था मेरा, उसके अंदर जस्ट अलमारी है और आयरन स्टैंड है, तो उसमें फ़िलहाल इस तरह से रखवा दी थी। और पापा ने कहा कि बाद में देखते हैं इसका क्या सेटिंग करनी, क्या है क्या नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। यहाँ पर अपने सारे बर्तनों को मैंने सेट कर लिया था और जैसा मैं सोच रही थी और जैसा मैं चाह रही थी कि यार डिवाइडर का मुंह इस तरफ होकर जो है ना होना चाहिए था, तो फिर जब वर्कर आए थे ना तो उनको मैंने करवा दिया था इससे, लेकिन थोड़े से बर्तन हिल डुल गए थे, लेकिन उनको मैंने दोबारा सेट कर लिया था। यहाँ पर मेरे पापा बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से सारा काम करा रहे हैं। मैंने अपने पापा से कहा पापा मुझे तो चाय की तलब हो रही, चाय पीनी और समोसे मंगवा दें। तो पापा ने फिर फ़ोन किया और फिर जो है ना थोड़ी देर में चाय समोसे भी आए और फिर हम सब लोगों ने मिलकर खाया, बड़ा ही मज़ा आया। अब यहाँ पर मेरे दिमाग देखो, मतलब मैं कह रही हूँ लड़कों से कि ये जो सोफ़ा है ना इसको इस तरह से लगा दो और उसके जो बीच में स्पेस बचेगी ना वहाँ पे डाइनिंग टेबल एडजस्ट कर देंगे। लेकिन जब इस तरह से लड़कों ने किया ना तो वहाँ पे स्पेस इतनी कम हो रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही। मैंने बोला ये क्या मतलब, अगर मैं वहाँ पे डाइनिंग टेबल रखवा दूँगी तो फिर हम लोग बैठेंगे कैसे, और फिर तो बहुत बुरी लगेगी। एक काम करो उसको वैसे ही सेट कर दो। अरे तुम्हारे पीछे अच्छा, मैं खुद तो कंफ्यूज हो ही रही थी, लेकिन साथ साथ में इन वर्करों को भी मैंने कंफ्यूज कर दिया था। मैंने कहा यार मैं किस तरह सेटिंग करूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था ना। तो फिर मेरे पापा ने फ़िलहाल इसको डाइनिंग टेबल को अंदर रूम में इस तरह से रखवा दिया था। ये रूम देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल इतना बड़ा सारा खाली पड़ा हुआ है। अब मैं इस रूम को सोच रही हूँ कि इस रूम को ना इब्राहिम का, मतलब आप समझ लें कि इब्राहिम के लिए एक रूम को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इसको खाली ही रहने देते हैं इस तरह से। इसके अंदर इब्राहिम अपने टॉयज़ रखे, इसके अंदर इब्राहिम की माशाल्लाह से बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। उसकी जीप है, साइकिल है, उसकी पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिसकी बर्थडे वगैरह पे मिली थी, और भी बहुत सारी चीज़ें इब्राहिम की। तो मैं सोच रही हूँ इस कमरे को ना पूरा मैं इब्राहिम की उस पर ही जो है ना मैं मतलब उसको डेकोर इसको इसके हिसाब से ही पूरा कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को भी खेलने कूदने की जगहें चाहिए होती हैं ज़ाहिर है। तो इसलिए तो यहाँ पर मैं देखे सोफ़े की दोबारा सेटिंग करवा रही हूँ कि इसको इस तरह से रख कर देखो, इसको इस तरह से रख कर देखो। फ़िलहाल फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला अब जैसी सेटिंग थी ना उसको वैसे ही कर दो बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। जब अम्मी मेरे घर आई ना थोड़ी देर बाद, तो अम्मी ने कहा कि अंबर ये जो 2 सोफ़े हैं ना ये सिंगल वाले, इनको रूम के अंदर रखवा दो अपनी बेड के बराबर में, क्योंकि वहाँ पे माशाल्लाह से बड़ा कमरा है ना, तो सिंगल बेड मतलब एक बेड रखा हुआ खाली लग रहा है, तो उस बेड के बराबर में रखवा दो। तो वहाँ पे बैठकर तुम बैल्कनी में भी देख सकती हो, अपनी बाहर के नज़ारे भी हो सकते हैं अच्छे से। तो मैंने कहा हाँ ये बड़ा अच्छा आइडिया है अम्मी, और इस जगह पर जो है ना अम्मी ने मुझे ये आइडिया दिया कि इस जगह पर जो है ना डाइनिंग टेबल रख दो, वो तुम्हारे डिवाइडर और डाइनिंग टेबल दोनों मैच भी कर जाएगी। मैं ये तो बहुत ही कमाल सीन हो गया भाई। यहाँ पर ना मेरे पापा ने जो समोसे और चाय मंगवाई थी, अब ये वर्कर लोग लेकर आ गए थे और उन्होंने फिर जो है ना सबके लिए चाय निकाली, समोसे वगैरह निकाले और चाय समोसे इस तरह से टेबल पर रख के चले गए थे। तो खैर वो अपनी अपनी ले गए थे और मेरी जो है ना वो चाय समोसे इस तरह से रख के चले गए थे। तो फिर हम सब ने मिल के खाए और क्योंकि ज़ाहिर है काम करते करते ना मेरा दिल करने लगा कि यार चाय होनी चाहिए साथ में। शुक्र है पापा टाइम पे आ गए थे, तो फिर पापा ने चाय मंगवा ली थी मेरे लिए, सबके लिए। बल्कि प्लेट निकालूं क्या समोसे की, सबकी अलग अलग? हाँ। मेरे कितने लाए समोसे? 2 के हिसाब से लाया सबके? नहीं सही है, नहीं सही है। ये लो, ये चटनी दे दो, ये लो पापा को दे दो ये समोसा। हाँ नहीं
ये उठा लो अपनी चाय तो लेके जाओ अपनी। प्लेट दूँ समोसे की निकाली थी मैंने। अरे वाह चाय समोसा बड़े पापा। इस टाइम पे मैं घर पे भी होती हूँ ना, तो मैं इस टाइम पे चाय के साथ कुछ ना कुछ खा रही होती हूँ, समोसे पैटीज या कुछ भी मंगवा लेती हूँ, या बिस्किट्स हो गए, कुछ भी समथिंग बस होना चाहिए चाय के साथ कुछ ना कुछ। तो खैर जब यहाँ पर चाय समोसे की पार्टी चल रही थी ना, तो मुझे अम्मी इतनी याद आ रही, मैंने बोला अम्मी भी ना घर में चाय बना के पी रही होंगी, लेकिन समोसे नहीं होंगे शायद उनके पास। फिर मैंने घर जाने के बाद अम्मी को दिखाया कि अम्मी देखो मैंने चाय समोसा खाया, लेकिन मैंने आपको बड़ा विश किया। तो अम्मी ने कहा बहुत गलत बात है, मेरे लिए समोसा नहीं ला सकती थी, बचा नहीं सकती थी। होता है। अच्छा इब्राहिम आया था, और इब्राहिम जो है ना नींद से उठे थे ना, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे थे और उनका मूड ऑफ हुआ था, जैसे होता है ज़्यादातर बच्चों का, सोकर उठते हैं तो उनका मूड ख़राब हुआ होता है। तो इसलिए फिर मैंने तहसीन के हाथ जो है ना इब्राहिम को वापस भिजवा दिया था कि अम्मी के पास को वापस छोड़ दो। और हमें तकरीबन जो है ना, मैं असर से पहले आई थी, और आप समझ रहे हैं कि बस मैं ईशा के बाद गई हूँ। बहुत टाइम हो गया था इन्हीं सारे कामों में, इन सारी चीज़ों को समेटने में। अभी जो है ना किचन का सारा बखेड़ा बहुत ज़्यादा था, लेकिन किचन की कैबिनेट्स जो है ना वो बिल्कुल साफ़ क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लगता, और मेरे पास प्लास्टिक नहीं थी। हम लोग जो है ना बगैर प्लास्टिक के कैबिनेट्स में सामान नहीं रखते, क्योंकि कैबिनेट्स गंदी हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूं। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं अभी पापा के साथ जाऊं और प्लास्टिक लेकर आऊं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। फिर मैंने सोचा चलो फिर जो है ना मैं इब्राहिम के पापा के साथ नेक्स्ट डे चले जाऊँगी, या फिर अपनी अम्मी के साथ ही चले जाऊँगी, क्योंकि प्लास्टिक नहीं आएगी जब तक तो मैं किचन का बखेड़ा नहीं समेट सकती। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने चाय समोसा एंजॉय किया, और बस जो है अब थोड़ी देर के अंदर अब हम लोग घर जाने की तैयारी पकड़ेंगे। तो बस आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। तो क्या खुदा हाफिज़, बाय बाय।